क्या आपको पता है इंसान फिर से बंदर बनने जा रहे हैं। जी हाँ, यकीन मानिए, हमने आज सुबह सुबह एक पूंछ वाले बच्चे को देखा है जिसकी पूंछ की लंबाई 2 फीट से ज्यादा है। इस बच्चे की उम्र महज 16 साल है और तकरीबन 70 सेंटीमीटर की इसकी पूंछ निकल आई है। और जब इसके माता पिता को पता चला तो सन्न रह गए। जन्म के चौथे दिन उनको पता चला कि उनको ऐसा बेटा हुआ है जिसकी रीढ़ की हड्डी के आखिरी भाग से पूंछ जैसा कुछ निकल रहा है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ वहां के बाल भी बड़े होने लगे। जब ये बच्चा समझदार हुआ तो उसको उन बालों को काटने से मना कर दिया गया। बेहद चौंकाने वाला था ना ये, बिल्कुल अजीब है और ये नया भी है। वैसे आमतौर पर हमारे बदन पर बाल होते हैं, कुछ लोगों की पीठ में भयंकर मात्रा में बाल होते हैं, लेकिन वो पूरी पीठ पर बिखरे हुए होते हैं और वो कभी इतने बड़े नहीं होते कि पूंछ की शक्ल ले लें। लेकिन इस लड़के के साथ ऐसा हुआ है कि पीठ के निचले हिस्से में 2 से 3 सेंटीमीटर के रेडियस में बाल निकल आए हैं और वो लगातार बढ़ रहे हैं। और वो लड़का इसको अपसामान्य नहीं मानता है, पूरे शौक के साथ उन बालों की भी देखभाल करता है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लड़के की जान पहचान क्या है, सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारा परिचय हो जाए। नाम हमारा अनुराग मिश्रा है और आप जनता जंक्शन का खास कार्यक्रम अजब गजब देख रहे हैं। आमतौर पर अजब गजब में हम हंसने वाली खबरें सुनाते हैं, लेकिन आज हमारा सामना सच में अजब गजब से हुआ, जिसको देखने के बाद हंसी नहीं आई बल्कि कई सवाल पैदा हुए। तो थोड़ी अजब और बहुत ज्यादा गजब खबर के तौर पर जानते हैं क्या है इस बच्चे की पीठ में निकले पूंछ का रहस्य। तो इस लड़के का नाम है देशंत अधिकारी, निवासी नेपाल का है, उम्र इसकी महज 16 साल है। देशंत अधिकारी दिखने में आम युवक या लड़के के जैसे लगता है, मगर जब उनकी पीठ को देखा जाता है तो हैरानी होती है। चलते फिरते हैं, अपना कामकाज करते हैं, जिंदगी जीते हैं। देशंत की पीठ के निचले भाग से पूंछ निकली हुई है जिसकी लंबाई 70 सेंटीमीटर हो चुकी है। तो जब हमने छानबीन करनी शुरू करी तो यूट्यूब एक चैनल मिला। देशंत ने उस यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो में बताया है कि जब उन्हें बचपने में अस्पताल से घर लाया गया तब माता पिता को पता चला कि उनके पीठ के निचले हिस्से से पूंछ निकल रही है। उन्होंने कई डॉक्टर्स को दिखाया मगर कुछ समझ नहीं आया कि ये पूंछ पर बाल या पूंछ नुमा बाल कैसे उगाए हैं। तो फिर उन्होंने पुरोहितों को दिखाना शुरू किया। तब उन्होंने पूंछ देखते ही देशंत को भगवान हनुमान या ऋषि हनुमान का अवतार बता दिया। उन्होंने किसी भी चीज से पूंछ को काटने के लिए मना कर दिया और उसे उगने की सलाह दी। काटने की स्थिति में अपशकुन होने की बात भी कह डाली और उस सलाह को मानते हुए देशंत और उनके परिवार ने उस पूंछ को नहीं काटा और वो पूंछ को बढ़ा रहे हैं। लोग देशंत को शिवावतार भी मानते हैं। ये तो हो गई बात मान्यताओं की। अब इसको लेकर के वैज्ञानिक बिरादरी क्या कहती है वो भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले पंजाब की एक बात करते हैं। पंजाब में भी पूंछ निकलने वाली घटना हो चुकी थी। हालांकि उस मामले में यह था कि वहां पर बाल नहीं बल्कि मांस से बनी हुई पूंछ निकल आई थी, जिसकी वजह से उस लड़के की स्पाइन पर असर पड़ा था और डॉक्टर्स ने कहा कि अगर ऑपरेशन करके उस पूंछ को निकाल भी दिया जाए तो भी लड़का वो कभी चल नहीं पाएगा। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं है। देशंत बाकायदा चलते फिरते हैं, उनके जीवनचर्या पर उस पूंछ का कोई खास असर नहीं पड़ा है, सिवाय लोगों को देखने में अजीब लगता है। अब सबसे पहले जानिए कि हर इंसानी बच्चे के जब वो गर्भ में होता है तो शुरुआती 8 हफ्तों तक सभी के पास पूंछ होती है। मतलब उसका सिस्टम भी चल रहा होता है, पूंछ भी उसी के साथ बड़ी हो रही होती है। लेकिन 8 हफ्तों के बाद वो टेल बोन में बदल जाती है। दुनिया में अब तक तकरीबन 50 ऐसे मामले हैं जिन बच्चों की टेल बोन नहीं बनी और जब उनका जन्म हुआ तो उनके पास पूंछ बाहर निकली हुई थी और इसकी वजह से उनकी रीढ़ पर भी असर पड़ा और उनके जीवन में तमाम कठिनाइयां उसी पूंछ के जरिए आई। उसमें से अधिकतर कभी चल नहीं पाए। लेकिन देशंत का मामला अलग है। इनके पास मांस नहीं है या टेल बोन नहीं है, बल्कि उसकी जगह पर पूंछनुमा बाल निकल आए हैं जिनका विकास सामान्य पुरुष के बदन के बालों की तुलना में बहुत अधिक है। अगर इसके इतिहास में जाएं कि पूंछ की बात कब होनी शुरू हुई तो दाओ और नेट्स्की नाम के 2 वैज्ञानिकों ने 1984 में ह्यूमन टेल्स एंड स्यूडो टेल्स नाम से एक रिसर्च पेपर प्रकाशित किया था, जिसमें 2 तरह की इंसानी पूंछों की बात की गई थी। एक थी ह्यूमन टेल और दूसरा था स्यूडो टेल। ह्यूमन टेल में एक पूंछ में पाए जाने वाले तमाम अवयव होते हैं जो बंदरों के अंदर पाए जाते हैं, जबकि स्यूडो टेल्स ऐसी नहीं होती हैं। उनमें बहुत सारी कमियां होती हैं और निशंत की पूंछ को भी स्यूडो टेल की कैटेगरी में रखा जा रहा है। हालांकि हम ये लक्षणों के आधार पर कह रहे हैं, इस पर वैज्ञानिक अनुसंधान अभी तक नहीं हुआ है। बाकी जो जानकारी उपलब्ध है उसके मुताबिक रीढ़ की हड्डी की सबसे निचली हड्डी यानी कि कॉक्सिक्स के जरिए ये पूंछ निकली है और अभी उसके बाल के रूप में निकली हुई है और तकरीबन 2 फीट से ज्यादा 70 सेंटीमीटर की वो लंबाई उसकी हो गई है। उसकी देखभाल भी वो बाकायदा करते हैं। चूंकि मामला उतना ज्यादा हाईलाइट नहीं था और नेपाल के गरीब परिवार में रहने वाला ये लड़का है,
तो इस वजह से वैज्ञानिकों की नजर अब तक इस पर नहीं पड़ी है, लेकिन हाल फिलहाल में इस पर बात होना शुरू हुआ है। उसको लेकर के कई यूट्यूब चैनल्स ने कवर किया है, बाकायदा स्टोरी करी है। तो इस वजह से लग रहा है कि इस पर भी वैज्ञानिक कुछ न कुछ अनुसंधान करेंगे। अपने आप में ये हिंदुस्तान और नेपाल को मिला ले तो ये दूसरा मामला है। पंजाब में एक मामला 2007 में ऐसा पाया गया था। फिलहाल नेपाल के इस मामले की चर्चा हो रही है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।